Misused vocabulary, episode number 8. I welcome you to this particular session. आज जिन शब्दों को हम पढ़ने वाले हैं वो मैंने अक्सर देखा है लोगों को यहां पर मिस्टेक्स करते हुए. इनफैक्ट मिस्टेक्स हम उनको नहीं कह सकते, उनको हम ब्लंडर कह सकते हैं. देखिए, अगर आप मिस्टेक्स करते हैं, फैंटास्टिक, टू एरर इज ह्यूमन. लेकिन अगर आप मिस्टेक्स को इग्नोर करके रिपीट करते हैं, देन दैट इज अ सिन. वो पाप है. क्योंकि अगर आप किसी की भाषा को इंप्रूव नहीं कर रहे हैं, फैंटास्टिक, लेकिन किसी की भाषा को खराब कर रहे हैं, वो एक कल्चर का विनाश है, एक लैंग्वेज का विनाश है. इनफैक्ट ये हमारे ट्रेडिशन, ये हमारे परंपराएं या फिर लैंग्वेज जो ब्रिज होती हैं दो लोगों के बीच में, दो सोसाइटीज के बीच में, जो दो नेशन के बीच में, या फिर आप यूं कह सकते हैं कि लैंग्वेज के ब्रिज की वजह से ही ये दुनिया टिकी हुई है. ये 3 शब्द जो आज हम पढ़ने वाले हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए मैं चाहूंगा कि आप इन पर ध्यान दीजिए. ईदर ऑफ, वेदर ऑफ और नीदर ऑफ. पहली बात तो इसका प्रोनाउंसिएशन देखते हैं. मैंने कई सारे लोगों को सुना है इसको प्रोनाउंस करते हुए आइदर ऑफ. इसको आइदर नहीं होता, ये होता है ईदर, और ये वेदर और ये नीदर. इनफैक्ट आर का प्रोनाउंसिएशन इंग्लिश लैंग्वेज में होता नहीं है. इसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो हम लेकर आएंगे. ईदर और वेदर और नीदर नॉर. देखिए, ईदर और हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं? टू कंफर्म वन ऑप्शन और चॉइस अमंग 2 और मोर. आपके पास एक या दो से ज्यादा पर्याय हो सकते हैं, ऑप्शंस हो सकते हैं, या फिर आपके पास चॉइसेस हो सकती हैं, 2 भी हो सकती हैं, 2 से ज्यादा भी हो सकती हैं. तो आपको बताया जाता है टू कन्वे समथिंग. आपको बताया जाता है, याद ध्यान रखिए, यहां पर आपको ये बताया जाता है, ये तो करो या फिर वो तो करो. या तो आप अंदर बैठो या फिर आप बाहर चले जाओ. आपके पास 2 ऑप्शन या 2 चॉइसेस हैं. या तो आप आगे पढ़ाई करो या फिर कोई काम कर लो. आपके पास 2 ऑप्शन या 2 चॉइसेस हैं और ये आपको बताई जा रही है. या तो बैठो या फिर बाहर जाओ, या तो आगे पढ़ाई करो या फिर कोई काम कर लो. या आपको बताया जा रहा है, राइट? तो 2 ऑप्शंस या 2 से ज्यादा ऑप्शंस, 2 चॉइसेस या फिर 2 से ज्यादा चॉइसेस जब आपके सामने पेश की जाती हैं, जब आपको कन्वे की जाती हैं, तो हम इस्तेमाल करते हैं ईदर और. ईदर और वेदर और में कोई डिफरेंस है नहीं. ईदर और कन्वे, पेश करने के लिए, बताने के लिए यूज किया जाता है, जबकि वेदर और पूछने के लिए किया जाता है. यहां बैठना है या फिर बाहर जाना है. अब आप देखिए ना, पहले मैंने क्या कहा, या तो अंदर बैठो या फिर बाहर जाओ. अंदर बैठना है या फिर बाहर जाना है. आप इन दोनों सेंटेंसेस को इमेजिन करके देखो, आप इनको डिस्टिंग्विश करके देखो, तो आपको समझ में आएगा. या तो अंदर बैठो या फिर बाहर जाओ. यहां पर मैं आपको बता रहा हूं अंदर बैठना है या बाहर जाना है. यहां पर मैं आपको पूछ रहा हूं कि आपके ऑप्शंस क्या हैं, आपके चॉइसेस क्या हैं, राइट? आगे पढ़ना है फिर कोई काम करना है. यहां पर मैं आपको पूछ रहा हूं, यहां पर मैं आपको बताने रहा हूं, राइट? ईदर कंटिन्यू योर स्टडीज और बेटर डू सम जॉब. यहां पर मैं आपको बता रहा हूं, राइट? वेदर यू वुड स्टडी फर्दर और वुड यू डू सम जॉब. यहां पर मैं आपको पूछ रहा हूं. तो ईदर और वेदर और के मीनिंग में लगभग कोई डिफरेंस नहीं होता. यहां पर भी आपके पास 2 ऑप्शंस या 2 चॉइसेस दी जाती हैं, लेकिन यहां पर आपको चॉइसेस पेश किए जाते हैं, आपके सामने बताई जाती हैं, आपको कन्वे की जाती हैं, लेकिन वही 2 चॉइसेस यहां पर कंफर्म की जाती हैं. अंदर बैठना है या फिर बाहर जाना है. यहां पर मैं कंफर्म कर रहा हूं, राइट? वेदर वुड लाइक टू बी सीटेड इन द क्लास और गेट आउट ऑफ द क्लास. तो यहां पर मैं वेदर और का प्रयोग कर रहा हूं कंफर्म करने के लिए. नीदर नॉर. नीदर नॉर, द एंड रिजल्ट इज 0 और नथिंग. जब एंड रिजल्ट आता है नीदर नॉर का, तो 0 हो जाता है या फिर नथिंग हो जाता है. तो 2 ऑप्शन भी हो सकते हैं, 2 से ज्यादा ऑप्शन भी हो सकते हैं, कुछ भी होता है, लेकिन वहां पर जिसकी हम बात कर रहे हैं वो तो नहीं होता. एंड रिजल्ट हमेशा 0 होता है. ना ये ना वो. ना ही वो मेरा क्लासमेट है और ना ही वो मेरा दोस्त है, दोनों में नहीं है. द एंड रिजल्ट इज 0, राइट? ना वो मुझसे बात करता है ना मैं उससे बात करता हूं. नीदर ही स्पीक्स विथ मी नॉर आई स्पीक विथ हिम. कुछ भी नहीं, 0. एंड रिजल्ट इज 0 और नथिंग. लेट अस सी द एग्जांपल्स. देखो, ईदर यू स्टार्ट स्टडीइंग नाउ और यू विल रिग्रेट इट लेटर. या तो आप अभी पढ़ना शुरू कर दो या फिर बाद में पछताओ. ये 2 ऑप्शंस आपके सामने हैं. या तो अभी पढ़ना शुरू कर दो या फिर पछताओ.
वी कैन ईदर गो टू द बीच और विजिट द म्यूजियम। देखो हमारे पास इतना ही टाइम है, इस संदर्भ में मैं ऐसे बोलना चाह रहा हूं कि देखो हमारे पास इतना ही टाइम है, या तो हम बीच पर जा सकते हैं या फिर हम म्यूजियम जा सकते हैं। तो दो चॉइसेस, दो ऑप्शन है हमारे पास, उनमें से हम कोई भी एक ऑप्शन या चॉइस चूज कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, यू कैन ईदर हैव टी और कॉफी, या तो आप चाय पी लो या फिर आप कॉफी पी लो। यहां पर मैं आपको बता रहा हूं दो चॉइसेस, दो ऑप्शंस आपके पास हैं। नीदर द मैनेजर नॉर द असिस्टेंट वॉज अवेलेबल, ना मैनेजर था वहां पर ना ही असिस्टेंट था, मतलब लगभग एंड रिजल्ट इज 0। अब मैं दोनों को नहीं मिलने गया था, मैं मैनेजर से मिलने के लिए गया था या फिर नहीं मिला तो असिस्टेंट से मिलने गया था, तो ना ही वहां पर मैनेजर था और ना ही असिस्टेंट था, तो एंड रिजल्ट इज 0, नथिंग। शी लाइक्स नीदर पिज्जा नॉर बर्गर्स, ना ही उसे पिज्जा पसंद है और ना ही उसे बर्गर्स पसंद है, एंड रिजल्ट इज 0। उसे कुछ भी पसंद नहीं है, ना नीदर पिज्जा, जिन चीजों की, जिन ऑप्शंस की, जिन चॉइसेस की बात कर रहे हैं उसमें से उसे कुछ भी पसंद नहीं है, एंड रिजल्ट इज 0 और नथिंग। नीदर टॉम नॉर जेरी न्यू द आंसर, ना ही टॉम को आंसर पता था, जवाब पता था, ना ही जेरी को जवाब पता था, तो दोनों को भी पता नहीं था। तो हमने दोनों से सवाल पूछा होगा, तो एंड रिजल्ट इज 0, किसी ने भी जवाब नहीं दिया, ना टॉम ने ना जेरी ने। यहां पर हम देखते हैं वेदर और के ऊपर एग्जांपल्स। आई डोंट नो वेदर ही विल ज्वाइन अस और नॉट। यहां पर देखिए कंफर्म कर रहा हूं मैं, पता नहीं यार वो हमें ज्वाइन करेगा या नहीं करेगा। तो यहां पर कैसे हो रहा है कि आप कंफर्म कर रहे हो, पता नहीं वो हमें ज्वाइन करेगा भी या नहीं भी करेगा। तो यहां पर पूछा जा रहा है, क्वेश्चन मार्क सेंड नहीं होता, लेकिन वहां पर हमने डेफिनेशन में क्वेश्चन मार्क दिया है क्योंकि वहां पर कंफर्मेशन की भावना आ रही है, वहां पर हम पूछ रहे हैं वेदर यू एग्री और डिसएग्री वी मस्ट टेक अ डिसीजन। देखो आप इससे इत्तेफाक रखते हो या फिर नहीं रखते हो, आप मेरी बात या तो मानते होंगे या नहीं मानते होंगे, लेकिन आपको मेरे डिसीजन से एग्री करना होगा। शी इज अनश्योर वेदर टू स्टे और लीव। देखो वो पशोपेश में है, वो कंफ्यूजन में है, या रहूं या फिर जाऊं, तो वो किसी निर्णय पर आ नहीं पा रही है, तो स्टेट ऑफ कंफ्यूजन होता है वेदर और में, राइट। और वो कंफर्मेशन का भी भावना आती है, वहां पर क्वेश्चन मार्क्स तो सेंटेंस एंड नहीं होता, लेकिन एक क्वेश्चन की तरह ही होता है, वेदर आई शुड स्टे और वेदर आई शुड लीव, सॉरी वेदर आई शुड स्टे और आई शुड लीव। तो यहां पर आप खुद से ही सवाल कर रहे हो, राइट। शी इज अनश्योर वेदर शी शुड स्टे और लीव। अब वो पशोपेश में है, वो कंफ्यूजन में है कि रहना या फिर जाना, तो वो स्वयं से ही सवाल कर रही है। हम किसी से सवाल कर सकते हैं, स्वयं से सवाल कर सकते हैं, इस तरह से। आई होप you got a lot of information from this particular video, and you will keep on watching our videos for such inciting and valuable content. Like our channel, subscribe our channel, and keep watching episodes unhindered. Thank you very much.